तरह के सत्य होते हैं, अनुकूल सत्य, अर्ध सत्य, असत्य, पूर्ण तरीके से मिथ्या। माना जाता है कि देखिए कैसा तिलस्म रच दिया। उसी में कुछ बुद्धिजीवी ऐसे निकल आते, बहादुर हमारे नौजवान राजनेता, जो कहते जी पूरे भारत को हाँक ले गया कोई। क्या वो ना समझ लोग हैं? पूरे भारत को कोई माइकल हाँक नहीं सकता, न पैदा हुआ ऐसा, न कोई पैदा होगा। समस्या मालूम कहां पर है? जिसने भाजपा को इतना मजबूत बना दिया, जब तक हम उस पर बोलने का नैतिक साहस लेकर नहीं आएंगे, अब वो कैसे लाए, वो सत्येंद्र बाबू सोचे, अखिलेश जी सोचे, राहुल गांधी सोचे, लाएंगे तो भी सरवाइव करेंगे। क्या ये सच नहीं कि इस देश में सरकारी पैसे से संवैधानिक पदों पर रहने वालों के सरकारी आवासों पर आजादी के बाद से इफ्तार होती रही, चौखाने वाला रुमाल गले में, गमछा गले में और टोपी सिर पर लगती रही? अच्छी बात है, समस्या भारत जैसे देश में होना चाहिए, लेकिन किसी माई के लाल ने यह साहस नहीं जुटाया कि उसी सरकारी पैसे से नवरात्रि करा दो अपनी कोठी पे और वैसी फोटो खिंचा लो। हमारे टैक्स का पैसा है, आप तो लाई नहीं कहीं से। जैसे विधानसभा में एक दूसरे से पूछ रहे हो कि तुम्हारे बाप का है कि तुम्हारे बाप का है, तो मैं बता दे रहा हूं किसी के बाप का नहीं, हमारा पैसा है, ना इनके बाप का ना उनके बाप का। केवल एक ही टोपी क्यों लगेगी फिर? जब तक आप इस सवाल से मुंह चुराएंगे तब तक बीजेपी को काउंटर नहीं कर सकते ना, कर भी नहीं पा रहे। बीजेपी अपने कर्मों से महत्वपूर्ण नहीं बनी हुई। अभी नहीं आएंगे कौशल जी ना, बड़ी पार्टी नहीं बनी है, आप लोगों के सौजन्य से बनी है। जहां ऐसी बौद्धिक बेईमानी हो जिस देश में, क्यों नहीं कर सकते भाई? आप शिवरात्रि भी मना लो। जब उत्तर प्रदेश सरकार को ही पैसा देना है, बंगाल सरकार को ही देना है, तो फिर क्या दिक्कत थी? बताया गया नहीं, अब नहीं समय। क्या इंडोनेशिया का उदाहरण दिया जा रहा है? क्या भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए कि भारत के संसाधनों पर पहला हक किसका है? ये बोल देंगे आप और फिर कहेंगे कि हम चुनाव में फेल हो गए। अरे 2, 4, 5, 40, 44 सीट जीत गई, यही बहुत है। ये बात भारत का बहुसंख्यक समाज कैसे स्वीकार कर लेगा, या किसी देश का बहुसंख्यक समाज कैसे स्वीकार कर लेगा? सोचना पड़ेगा ये। आप उत्तर आप बोल देंगे कि कहीं भी भगवान रात के अंधेरे में लाके बैठाल दिए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में बोलेंगे, भारत में? ये आपकी बोलने की चीज है, जिनको चुनाव लड़ना है। ये अदालत में वकीलों को बोलने दीजिए भाई, आप मत बोलिए, आपको चुनाव लड़ना है। और ये बोलने के बाद फिर सवाल करेंगे कि हम जीते क्यों नहीं। फिर आप ये भी सवाल करोगे कि हम जीते क्यों नहीं। आप ये बोल सकते हैं क्या इतना नैतिक साहस है कि कहीं भी 4 ईंट रख दो और मस्जिद बना दोगे? अगर ये बोल सकते हैं तो ये बोलने का अधिकार है आपको। आप नहीं बोल पाएंगे, मारे डर के नहीं बोल पाएंगे। तो फिर आप जैसा कैसे बोलते हो कि कहीं भी लोग लाके भगवान बैठाल देते हैं? कितने डेरिवेटरी रिमार्क है। और उसके बाद इस पर चिंतन करते हो कि हम जीत क्यों नहीं रहे। क्या बोल सकते हैं ऐसा कि कहीं भी 4 ईंट जोड़कर मस्जिद बन जाएगी? नहीं बोल सकते। किसी ने बोला भी नहीं आज तक। क्यों नहीं बोला? बराबरी तो रखोगे, तराजू दोनों बराबर तो रखोगे भाई मेरे, दोनों। क्या ऐसा ऐसा रखोगे? ऐसे रखो ना, साहस जुटाओ। कहीं भी वो लाल झंडा लगा दो तो मंदिर हो जाता है।
ये भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? ये भाषा आपको कहीं नहीं ले जाएगी, राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक कर देगी। ये बात समझ नहीं आती, और जिनको नहीं आती उनको फिर कोचिंग की जरूरत है। ये बेसिक सवाल हैं, इनका उत्तर कौन देगा? पारदर्शिता नहीं रखी राजनीतिक जीवन में, प्रामाणिकता नहीं रखी, तराजू बराबर नहीं रखा, जिसका कारण यह है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। काशी में 2 पक्ष लड़ रहे हैं अदालत में, सत्येंद्र, उनको लड़ने दीजिए, ठीक, उनको लड़ने दीजिए ना। जिसका जो दावा सही होगा कोर्ट कह देगा, ठीक बात है ना भाई, समझना धैर्य से है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्यों छोड़ दिया कि आप लोग जाओ सींग मारो सबके? मैं फिर समझा रहा हूं, ऐसे लोग आपकी पार्टी के प्रति मिनट वोट खराब कर रहे हैं, प्रति मिनट। उनको इस बहस में क्या पढ़ने की जरूरत है कि वहां शिवलिंग नहीं निकला और उस पर अभद्र टिप्पणी? क्या जरूरत है इसकी? क्या इसके बिना पार्टी नहीं चलेगी? क्या किसी को खुश करना चाहते हैं इसलिए ऐसा बोलना जरूरी है? सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, उठा के देख लीजिए कैसा प्रचार कर रहे हैं। वो लड़ने क्यों आ रहे हैं भाई? मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि वहां शिवलिंग है, दूसरा पक्ष लड़ेगा अदालत में, आप क्यों लड़ रहे हो? मैं नहीं समझ, मैं ये पूछ रहा हूं कांग्रेस वालों से, बसपा वालों से, सपा वालों से, आपके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर 2-2 हाथ क्यों कर रहे हैं? उनको कोई समस्या है क्या? वहां ज्ञान वापी में मंदिर बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, उससे उनका हानि लाभ क्या है? आप इस बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक नुकसान उठाएंगे। इसमें क्या समस्या क्या है? मथुरा में एक याचिका डाली गई, 40 लोग मथुरा में के मामले पर टूट पड़े जी। क्यों भाई, आपको क्या समस्या है? वहां कृष्ण जी का मंदिर बने चाहे मस्जिद रहे, ये राजनीतिक विषय तो नहीं है। और अगर आप इसमें कूदना चाहते हैं तो सामान्य बुद्धि ये कहती है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि तराजू का पड़ला बराबर नहीं रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। बहुत सहज बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मित्र। बार बार ये सवाल उठता है कि बीजेपी ने ऐसा कर लिया, बीजेपी ने वैसा कर लिया, लेकिन जब तक हम इतना साहस पैदा नहीं करेंगे, कांग्रेस के राहुल जी या अखिलेश जी या मायावती जी जो ये बोल पाए, जो इधर के लिए बोले वही उधर के लिए जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन जय जय हो जाएगी। और जब तक ऐसा साहस नहीं है, केवल एक तरफ के लिए बोलेंगे, तो फिर जो ज्यादा बड़ी जमात के लिए बोलेगा, लोकतंत्र में तो व्यक्ति भी गिने जाते हैं ना, व्यक्ति ही गिने जाते हैं, स्वाभाविक है, इसमें क्या समस्या है? आज तक इस बात का उत्तर किसी ने नहीं दिया कि हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री के निवास पर रोजा इफ्तार होता रहा सरकारी पैसे में, लेकिन नवदुर्गा नहीं कराई। राजेंद्र प्रसाद मंदिर चले गए तो बवाल काट दिया, उनकी जान संकट में डाल दी कांग्रेस की लीडरशिप ने। राष्ट्रपति थे तब बोले आप कम्युनल हैं, कैसे चले गए? आप टोपी लगा के इफ्तार करो वो ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ चले जाए तो बवाल है। ऐसे व्यवहार के बाद आप अपेक्षा करते हैं कि भारत का बहुसंख्यक समाज चीजों को ना देखे? नहीं, अब सूचना के प्रसार का, प्रचार का युग है, प्रवाह का युग है। इसमें राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी ने क्या कहा था, यह चीज इंटरनेट पे उपलब्ध है। अब इसके लिए फाइल नहीं देखनी किसी को, क्या चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल जी ने, उसकी जिम्मेदारी तो कांग्रेस को लेनी होगी ना, कि जवाहरलाल जी को क्या समस्या थी राजेंद्र प्रसाद के मंदिर जाने से? क्या भारत में किसी के मंदिर जाने से समस्या होगी किसी को?
और जिसको मंदिर जाने से समस्या होगी वो चुनाव भी लड़ना चाहेगा। आपको मस्जिद जाने से समस्या है किसी की? नहीं। आपने बात मौलाना आजाद से कही थी क्या? नहीं। क्या आप मस्जिद मत जाया करिए? नहीं ना। तो सोमनाथ राजेंद्र बाबू से आप कैसे कह सकते? मौलाना आजाद से आप कह सकते थे कि आप मस्जिद मत जाया करिए? पार्लियामेंट रुकती थी, मौलाना आजाद आते थे पार्लियामेंट पे, गेट नंबर शायद 1 के वो थोड़ा आगे बढ़िए तो वो मस्जिद है, नमाज पढ़ने आते थे। राजेंद्र बाबू पर पहरा बैठा दो, बोले आपने राष्ट्रपति भवन को मंदिर बना दिया, तो कोई गलत बात कर दी। ऐसे ऐसे अपराध करके हम ये कहें कि हमारा तराजू बराबर है, तो मित्र बात थोड़ी जमती नहीं। अब सब चीजें सबके पास उपलब्ध हैं सिंगल क्लिक पर। हर आदमी के पास मोबाइल है, उसमें सब चीजें उपलब्ध हैं। इसलिए संकट गहरा रहा है। दोनों पक्षों के लिए समान भाव रख लीजिएगा तो ताकत से लड़ाई लड़ पाइएगा।